प्रिय विद्यार्थियों, जो मेरी इस क्लास में सम्मिलित विद्यार्थी हैं उन सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आज आपको जो हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित अनुच्छेदों का आपको मैं अच्छी तरह से विश्लेषण करूंगा कि इसमें किस तरह से प्रश्न खोजे जा सकते हैं। पहले मैंने सरल अनुच्छेद डाले, आज थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सुधार किया, तो और मतलब आप इसको किस तरह से खोजते हैं वो आपको प्रश्न इसमें पता चलेगा। मेरे इस जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब करते रहें और मेरी क्लास है इसको आप अटेंड करते रहें। आपको ये नवोदय विद्यालय से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हिंदी के वो सारे आप अच्छी तरह से परीक्षा में पास होने के लिए कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से मेरी क्लासों को अटेंड कीजिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आगे चलते हैं। देखिए, इससे मैं इस क्लास का आपको इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया है। मैं राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव राजपुरा का रहने वाला हूं। मैं पिछले 37 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे ही गांव में एक छोटा सा विद्यालय है और साइड में मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करके उनका चयन करवाता हूं। तो मेरा जो पिछले 37 सालों का जो अनुभव है उसमें मैंने 500 से अधिक विद्यार्थी मेरे एक छोटे से गांव में और आसपास के जो गांव हैं 10-15 किलोमीटर में, उनमें मैंने 500 से अधिक विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में चयनित करवाया है। और ये यहां से पढ़ने के बाद में ये बच्चे हैं वो विभिन्न आज जॉब में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। 2 बच्चे हमारे लेफ्टिनेंट हैं और 2 बच्चे हमारे DU में प्रोफेसर हैं। और हमारा एक छोटा सा गांव है, उसमें बहुत से इंजीनियर और 50 से अधिक आज डॉक्टर हैं जो इन विद्यालयों में पढ़ के और उसके बाद में कंपटीशन फाइट करके ये विद्यार्थी आज इनमें जॉब कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी एयरफोर्स और नेवी में जॉब कर रहे हैं और बहुत से विद्यार्थी वो टीचर हैं, वो 1st ग्रेड में, 2nd ग्रेड में और 3rd ग्रेड में आज जॉब कर रहे हैं। तो इनका काफ़ी मतलब ये जो है इनको फ़ायदा मिला नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद में वो इस तरह के जॉब आज कर रहे हैं। लगभग बच्चे हैं वो जॉब कर रहे हैं। अब मैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से संबंधित जितना भी पाठ्यक्रम है वो मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा, जिसमें मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज है और GK है। तो आप मेरी क्लासों को अटेंड करते रहिए और मैं आपका पूरा करिकुलम जो पाठ्यक्रम है वो आपको पूरा पढ़ा दूंगा। अब मैं आपको आज हिंदी के जो अनुच्छेद हैं वो नवोदय विद्यालय में किस तरह से आते हैं, उनका कैसे प्रश्नों का चयन खोजा जाता है अंदर से और कैसे आंसर देते हैं बताऊंगा। देखिए, चलते हैं आगे। अब पहले तो इस अनुच्छेद को आप अच्छी तरह से पढ़िए। इस अनुच्छेद को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। समय का सदुपयोग मनुष्य के जीवन को सफल और अनुशासित बनाता है। समय का सदुपयोग मनुष्य के जीवन को सफल और अनुशासित बनाता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपने प्रत्येक कार्य को निश्चित योजना के अनुसार पूरा करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता समय, इसलिए इसका उचित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। समय का उचित उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। जो विद्यार्थी समय का पालन करते हैं वे अध्ययन, खेल और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाए रखते हैं। जो विद्यार्थी समय का पालन करते हैं यानी समय पर अपना काम करते हैं, वे अध्ययन में, खेल में और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाए रखते हैं तथा जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। और वो अपने जीवन में हमेशा उन्नतिशील रहते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं वे बाद में पछताते हैं। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और उसको व्यर्थ में गंवाते हैं वो बाद में पश्चाताप करते हैं और अनेक अवसरों से वंचित रह जाते हैं और अनेक अवसरों को खो देते हैं। समय का मूल्य धन से भी अधिक माना गया है। समय का जो मूल्य है वो धन से भी अधिक माना गया है, क्योंकि खोया हुआ धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है लेकिन परंतु बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। खोया हुआ धन तुम दोबारा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो समय बीत गया उसको आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है
कि व्यक्ति को समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो पैसेज को पहले अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और पढ़ के जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें उत्तर उनका पैसेज में मिलेगा, उन्हें खोजने का प्रयास करना चाहिए। पैसेज अगर एक बार नहीं पढ़ा तो दो बार पढ़ो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे समय का सदुपयोग मनुष्य के जीवन को सफल और अनुशासित बनाता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपने प्रत्येक कार्य को निश्चित योजना के अनुसार पूरा करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए इसका उचित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी समय का पालन करते हैं वे अध्ययन, खेल और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाए रखते हैं तथा जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं वे बाद में पछताते हैं और अनेक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। समय का मूल्य धन से भी अधिक माना गया है, क्योंकि खोया हुआ धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद के अनुसार समय का सदुपयोग मनुष्य को कैसा बनाता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए 4, इनमें से एक सही है, 3 गलत है। आलसी और निर्भर, सफल और अनुशासित, क्रोधित और अस्थिर, स्वार्थी और अभिमानी। पैसेज में जो बात दी हुई है वो हमें तो खोजनी है। ये देखो, समय का सदुपयोग मनुष्य के जीवन को सफल और अनुशासित बनाता है, ये बात दी हुई है। तो यहां सफल और अनुशासित कौन से में है? बी में है। तो हमारा ये जो है इसमें कौन सा आंसर होगा? ये देखिए, सफल और अनुशासित बनाता है। ये देखिए, मनुष्य के जीवन को सफल और अनुशासित बनाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपने कार्य कैसे करता है? जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपने कार्य कैसे करता है? अब इसमें यह मिल जाएगा आपको उत्तर। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपने प्रत्येक कार्य को निश्चित योजना के अनुसार पूरा करता है। निश्चित योजना के अनुसार पूरा करता है। अब देखो, दूसरों पर निर्भर होकर बिना योजना के, निश्चित योजना के अनुसार जल्दबाजी में, देखो निश्चित योजना के अनुसार, ये लिखा हुआ साफ, निश्चित योजना के अनुसार पूरा करता है। तो इस तरह से खोजे जाते हैं प्रश्न पैसेज में से। अगला प्रश्न देखिए, अनेक अवसरों से वंचित रह जाते हैं का तात्पर्य क्या है? अनेक अवसरों से वंचित रह जाते हैं का तात्पर्य क्या है? ये देखो, ऐसा ही इसमें ढूंढो आप। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए इसका उचित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी समय का पालन करते हैं वे अध्ययन, खेल और अन्य गतिविधियों में संतुलन बनाए रखते हैं तथा जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग समय को व्यर्थ गंवाते हैं वे बाद में पछताते हैं और अनेक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। अनेक अवसरों से वंचित रह जाते हैं, इसका मतलब वो अवसरों को खो देते हैं। तो इसमें देखो, सम्मान प्राप्त करना, अवसरों को खो देना, प्रतियोगिता जीतना, प्रसिद्ध प्राप्त करना। ये देखो, अवसरों को खो देना, अनेक अवसरों से वंचित रह जाने का मतलब है वो जो अवसर आता है उसको खो देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समय को धन से अधिक मूल्यवान क्यों माना गया है? देखो, यहां साफ लिखा हुआ है, समय का मूल्य धन से भी अधिक माना गया, क्योंकि खोया हुआ धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो, समय को धन से अधिक मूल्यवान क्यों माना गया है? क्योंकि बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। धन तो प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि समय से धन कमाया जा सकता है, क्योंकि धन सीमित मात्रा में होता है, क्योंकि बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय को धन से अधिक मूल्यवान क्यों बताया गया है? क्योंकि बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय सभी के पास समान, क्योंकि बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए समय को धन से अधिक मूल्यवान माना गया। अगला प्रश्न देखिए,
अनुच्छेद का मुख्य संदेश क्या है या इसका मुख्य शीर्षक क्या है? एक ही बात है। शीर्षक का मतलब होता है ये किसके बारे में बताया गया है, पैसेज का जो फोकस है वो किस पे है, इसमें वर्णन विशेष तौर से किस पे किया गया है, इसको मतलब मुख्य संदेश वो या है, या उसका शीर्षक क्या है। देखो, केवल अध्ययन करना चाहिए ऐसा इसमें कुछ नहीं है, धन संचय करना चाहिए ऐसा इसमें कुछ नहीं है, समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये समय के बारे में इसमें फोकस है। दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों की सहायता का मतलब यहां नहीं है ना, अब करनी तो सही है लेकिन पैसेज किस पे फोकस कर रहा है? पैसेज फोकस कर रहा है समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आ गया? इसी तरह से मैं एक पैसेज आपको और स्पष्ट करता हूं, इसको पढ़ देखिए और इसका प्रश्न खोजने का इस तरह से ही प्रयत्न करना चाहिए। ये देखो किस पे है, प्रकृति मानव जीवन की आधारशिला है। पृथ्वी पर उपस्थित जल, वायु, वन और जीव जंतु सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यदि पर्यावरण संतुलित रहता है तो मनुष्य स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण, दोहन का मतलब उनका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग, अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई देता है। यदि मनुष्य समय रहते सचेत नहीं हुआ तो भविष्य में जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पेड़ लगाए, जल की बचत करे तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाए। प्रकृति की रक्षा करके ही मानव सभ्यता का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। ये इसमें अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद को पढ़कर आगे दिए हुए 5 प्रश्नों का इसमें उत्तर खोजना है। सारे प्रश्नों के उत्तर इसी पैसेज के भीतर हैं। पैसेज को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए जल्दी जल्दी। प्रकृति मानव जीवन की आधारशिला है। पृथ्वी पर उपस्थित जल, वायु, वन और जीव जंतु सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यदि पर्यावरण संतुलित रहता है तो मनुष्य स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई देता है। यदि मनुष्य समय रहते सचेत नहीं हुआ तो भविष्य में जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पेड़ लगाएं, जल की बचत करें तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं। प्रकृति की रक्षा करके ही मानव सभ्यता का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। अब प्रश्न देखिए, पर्यावरण का निर्माण कितने तत्वों से होता है? देखो इसमें क्या है, केवल जल और वायु से, केवल वन और जीव जंतु से, जल, वायु, वन और जीव जंतु से, केवल प्राकृतिक संसाधनों से। अब देखिए इसमें प्रकृति मानव जीवन की आधारशिला, पृथ्वी पर उपस्थित जल, वायु, वन और जीव जंतु सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का निर्माण किन तत्वों से होता है? जल, वायु, वन और जीव जंतुओं से। ये साफ बताया हुआ है यहां देखो, ये देखो, जल, वायु, वन और जीव जंतु सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा जल, वायु, वन और जीव जंतु। इससे पर्यावरण का निर्माण हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, पर्यावरण असंतुलित होने का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? पर्यावरण असंतुलित किस कारणों से होता है? ये इसमें साफ लिखा हुआ है। यदि पर्यावरण संतुलित है तो मनुष्य स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। किसी जनसंख्या में कमी, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, शिक्षा का अभाव, कृषि कार्यों में वृद्धि। तो इसमें पैराग्राफ में यह बात लिखी हुई है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। देखो ये साफ लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। पैसेज में ये साफ साफ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए,
ऐसे प्रश्न खोजने चाहिए पैसेज में से। दुष्प्रभाव शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, यानी दुष्प्रभाव का क्या अर्थ है? लाभकारी परिणाम, सकारात्मक परिवर्तन, हानिकारक प्रभाव, प्राकृतिक विकार। दुष्प्रभाव का मतलब तो आप जानते हैं हानिकारक प्रभाव होता है। यहां देखिए, इसका दुष्प्रभाव जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई देता है। इसको मतलब हानिकारक प्रभाव है ये सारे। कौन से? जैसे ये अनियमित वर्षा है, जलवायु परिवर्तन है, अनेक प्राकृतिक आपदाएं जो आप देखते हैं, तो इनमें क्या है? ये हानिकारक प्रभाव। दुष्प्रभाव का मतलब हानिकारक प्रभाव, न तो लाभकारी है, न सकारात्मक, न प्राकृतिक विकार। समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद के अनुसार भविष्य में जीवन कठिन क्यों हो सकता है? ये देखिए, अब अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि भविष्य में जीवन कठिन क्यों हो सकता है। ये देखो, इसलिए यहां से देखिए, इसका दुष्प्रभाव जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा तथा अनेक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई देता है। यदि मनुष्य समय रहते सचेत नहीं हुआ तो भविष्य में जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पेड़ लगाएं, जल की बचत करे तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएं। तो अनुच्छेद के अनुसार भविष्य में जीवन कठिन क्यों हो सकता है? तकनीकी विकास के कारण, पर्यावरण संरक्षण के अभाव के कारण, शिक्षा के प्रसार के कारण, जनसंख्या। तो इस पैसेज में तो इसके बारे में बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के अभाव के कारण है वो भविष्य में जीवन कठिन हो सकता है। ये देखिए, तो रूप में दिखाई, यदि मनुष्य समय रहते सचेत नहीं हुआ तो भविष्य में जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि पेड़ लगाए, बचत करे तब पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाए। तो पर्यावरण संरक्षण का अगर अभाव होगा तो भविष्य में जीवन कठिन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक का अर्थ मैंने आपको बताया कि इसमें जो वो अनुच्छेद है, इसमें किस बात पे फोकस किया गया है, किस पर प्रभाव डाला गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, किसके बारे में अधिकतर बातें बताई गई है पैसेज में, वो शीर्षक होता है। तो यहां देखो, आधुनिक शिक्षा, इसका मतलब ही नहीं है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व यहां ये बताया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का व्यापार, व्यापार के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है। विज्ञान और तकनीकी विकास, तो पर्यावरण संरक्षण का महत्व यहां बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व इस पैसेज में बताया गया है। प्रकृति मानव जीवन की आधारशिला, पृथ्वी पर उपस्थित जल, वायु, वन और जीव जंतु सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यदि पर्यावरण संतुलित है तो मनुष्य स्वस्थ। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव परिवर्तन, अनियमित वर्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखाई देती है। यदि मनुष्य समय रहते सचेत नहीं हुआ तो भविष्य में जीवन अत्यंत कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि वह पेड़ लगाए, जल की बचत करे तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाए। तो पर्यावरण संरक्षण का यहां महत्व बताया गया है। इस तरह से पैसेज में क्वेश्चन खोजे जाते हैं। तो इस तरह से पहले पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और इसका आंसर अनुच्छेद में कहां है उस लाइन पर फोकस करके उसका वही उत्तर। ये जो इसमें आपको बढ़िया क्या दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं है इस पैसेज में इसके बारे में क्या बताया गया है। पैसेज में जो बात बताई जाती है वो यहां है। अब आधुनिक शिक्षा है, अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पैसेज में किस बारे में बताया गया है, पैसेज में क्या उत्तर दिया हुआ है, वो हमें तो लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।